यूनिट फर्स्ट का जो है लेक्चर सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम जो है कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। कूलम्ब ने जो है इसको दिया था, इस वजह से जो इसको क्या बोलेंगे हम, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो दो कोई भी चार्ज हैं, दो चार्जेस के सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर जो भी फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये Q1 है, ये Q2 है, ये A कोई भी बॉडी है, ये B कोई भी बॉडी है। दो बॉडी है हमारे पास, A और B दोनों चार्ज है, Q1 और Q2। ऐसा भी हो सकता है कि जो Q1 है और Q2 दोनों पे सेम चार्ज हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कब कब रिपेल करेंगे, जब दोनों के पास पॉजिटिव है तब भी, जब दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि Q1 Q2 जो है ये क्या हो, अपोजिट हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों केस में अगर हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी 2 है, 3 है, 4 है, इतने कूलम है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा ना उसका वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम, अगर हमारे पास पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या जो D हमने यूज किए तो D कब लेना, R कब लेना, अगर चारों तरफ चक्कर लगाए तो R ले लो, और जो है कांस्टेंट रहे चक्कर में लगाए तो D यूज करो, मर्जी तुम्हारी। वैसे इस पे कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मतलब 2 और 2 लेके चल पड़े, बाकी को कांस्टेंट लेके चलो। पहले कितना आ गया, ये 4 आ गया, -2 लेके चल पड़ो तो माइनस का आ जाएगा। तो ओवरऑल जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, वो अट्रैक्शन का है चाहे रिपल्शन का है, तो वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो अब इसकी जो है डेफिनेशन लिखो। अब क्या डेफिनेशन लिखी जाएगी इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी, इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस A और B separated by some distance, some fixed distance D. It is the force between two charges separated by some distance। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या याद करना है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो K है ना, K हो जाएगा परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी क्या है कि जिस भी मीडियम में ये रखा गया है वो इस फोर्स को कितना अलाउ कर रहा है, कितना आगे जाने दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, इसकी परमिटिविटी हो जाएगी। इस परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 into 10 to power 9 into न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो है ये इसकी वैल्यू। फिर जो है
इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितनी है ये वैल्यू? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12 ये 1/4 यहाँ आएगा, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये फोर्स भी नीचे आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ना ये पलट जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारा कूलम्ब्स लॉ आ गया समझ में यहाँ तक। अब नेक्स्ट है इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो वेक्टर फॉर्म कभी भी बताएगी तो वो सिर्फ डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, क्यों पढ़ रहे इसको? क्योंकि ताकि हमें इसकी जो है फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन पता लगाना चाहिए। स्टडी टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इस वजह से इसको हम पढ़ रहे हैं। तो दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ये A है, ये B है, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, एक के लिए तो उस तरफ जाएगी जब ये अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसके लिए इस तरफ आएगा। तो 1 और 2 अगर मैं यूज करके चलूं तो F12 क्या आ जाएगा? F12 कितना हो जाएगा? ऑन और बाई, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, इसका अपोजिट होता है 2, और इसके लिए क्या डाली जाएगी? यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से जो हमने इसके लिए कैप यूनिट वेक्टर का यूज किया है। जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं सभी का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, अभी इसी तरीके से F21 निकाल लो। F21 के लिए अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये वाली और ये वाली दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 1 स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग। Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर और R12 के ऊपर यूनिट वेक्टर। देखो ये जो फोर्स है ये इसके अपोजिट है, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है। ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 लिखा जाए, 2 भी लिख सकते हैं, रिजल्ट वही आना। ये तो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब जो है परमिटिविटी की बात करो। परमिटिविटी, ठीक है, कितना जो मीडियम उसको अलाउ कर रहा है, कितना परमिट कर रहा है। ये वैक्यूम के लिए तो ये यूज किया जाता है। ठीक है, और जो है मीडियम के लिए इसका यूज करा जाएगा। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
इसको ई आर या के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऊपर आएगा मीडियम, नीचे आ जाएगा वैक्यूम के लिए। ठीक है, परमिटिविटी आ गया होगा समझ में। अगर तुमने जो 1 कूलम की डेफिनेशन देनी पड़ती है, 1 कूलम की डेफिनेशन कैसे दोगे? ठीक है, फोर्स कितना था उसमें? 9 into 10 to power 9 कूलम is the charge on a particle when force between charges is 9 into 10 to power 9 न्यूटन। इतना जो इसके ऊपर फोर्स होना चाहिए और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो भी बदलना चाहिए। एंड सेपरेटेड बाय separated by 1 मीटर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 1 कूलम की जो है ये डेफिनेशन हो जाएगी। 1 कूलम दोनों को इनक्लूड करके चलते हैं। 1 कूलम इज द चार्ज व्हेन 1 न्यूटन 1 भी करके चल पड़ेंगे अगर हम, तो ये वैल्यू सब जा करके 9 हो जाएगी। 9 into 10 to power 9 न्यूटन। इसके अंदर इसके बीच में फोर्स होना चाहिए और सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, मान लिया हमने जो है फोर्स ए लगा रहा है। ठीक है ना, फोर्स कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? बी पे लगा रहा है, ऑन और बाय। तो बॉडी किस तरफ जाएगी? ए की तरफ जाएगी। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? ए भी लिखा जाएगा हमेशा, जो है ना उसका अपोजिट लिखा जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ क्लास फोर्स। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करना होता है? हमने सभी का एडिशन करना होता है। वी एड ऑल फोर्सेस, जो नेट फोर्स होगा वो कितना आएगा? सभी का एडिशन आ जाएगा, चाहे वो कितने भी फोर्सेस हो, सभी का एडिशन आ जाएगा। ये क्या है? इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। मान लिया हमारे पास ये है F1, ये F2, ये F3। ठीक है, कितने भी है, बहुत सारे हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इन सभी का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट तुमने जो है दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है फोर्स निकालना है। वो तुम्हारा काम है, कैसे निकाल लोगे? ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, और ग्रेविटेशनल फोर्स मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो R की वैल्यू है वो 1 है, Q1 Q2 की वैल्यू जो है चार्ज के इक्वल है। चार्ज कितना है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
और जो m1 m2 वो सेम है, उसकी वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू जो है सोल्व करके F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की वैल्यू मुझे निकाल कर दी। ठीक है, F m की जगह जो F जी ग्रेविटेशनल फोर्स की ये वैल्यू जो है ये तुम्हें तुम्हारे लिए जो तुम सोल्व करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो फील्ड वो दायरा जिसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। फोर्स वर्ड जरूर लिखना। इट इज फील्ड या एरिया इन विच वन चार्ज कैन अप्लाई और इन्फ्लुएंस, खुद भी तो महसूस करेगा ना, इन्फ्लुएंस फोर्स। ठीक है, फोर्स में क्या लिखो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, इसमें दो चार्जेज होंगे, एक तो सोर्स चार्ज जिसकी वैल्यू ज्यादा है और एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि नेगेटिव तो चार्ज निकालता नहीं है। ठीक है ना, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव में से चार्ज ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती है नेगेटिव के अंदर जाती है। तो नेगेटिव वाला तो सिर्फ अपने अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले सकता है, दे नहीं सकता। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यूज किया जाएगा। जो शॉर्ट चार्ज है वो हैवियर होना चाहिए चार्ज में, और जो ये है ये लाइट होना चाहिए। दूसरा जो ये शॉर्ट चार्ज है ये स्टेशनरी होना चाहिए, हिले ना। इसके कंपैरिजन में हिले नहीं। तो जो हम क्या करेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला 1/k 1/4π लिख दो यार। 4πε0 Q/r²। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास टेस्ट चार्ज। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए डायरेक्शन है आउटवर्ड या इनवर्ड। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड। ये रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि एक सर्कुलर पाथ बनता है इसमें, और इसके लिए हम हमेशा रेडियली इनवर्ड का यूज करते हैं। डायरेक्शन है तो एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन और कूलम।